नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी और अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ग्राम पंचायत मेंघवा में। ग्राम पंचायत मेंघवा का सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक विनय कुमार द्विवेदी मुन्ना भैया और ग्राम प्रधान के द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है कि जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसी खुशी है कि आपने अब तक देखा नहीं होगा। जनता कह रही है वाह प्रधान जी, वाह विधायक जी, वाह सांसद जी, आपने जो काम किया वो लगता है कि अभी हम आजाद नहीं हुए हैं, अभी हम उसी गुलामी की जिंदगी में जी रहे हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है कि उत्तर कोरिया जैसे यहां शासन चल रहा है। अगर कुछ बोल दोगे तो आपके खिलाफ झंडा गाड़ दिया जाएगा। लगता है कि जैसे हम भारत में नहीं है, हमें बोलने का हक नहीं है, चाहे आप पत्रकार हैं चाहे आप आम आदमी हैं। लगता है कि ऐसे उत्तर कोरिया में बैठे हुए हैं कि अगर बोल दोगे ना तो जीभ निकलवा लेंगे, वो हालात चल रहे। खैर बात छोड़िए, हम आपको विकास दिखाते हैं। विकास की ऐसी तस्वीर पूरे भारत में आपने नहीं देखा होगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। पूरे भारत का ये इकलौता ऐसा जिला है, ग्राम पंचायत है, जहां विकास की तस्वीर, विकास की बाढ़ आती है। अब चलिए विकास के रास्तों पे थोड़ा हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और आपके साथ साथ जो जनता देख रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गोंडा जिले के जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन जी, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, जितने आला अधिकारी हैं, एक बार इस विकास के बारे में देख लीजिए। जिस रास्ते पे खड़े हैं ये रास्ता जो है वो जाता है पंचायत भवन। पंचायत भवन जो मेंघवा का पंचायत भवन बना है, उसी पंचायत भवन पे ये रास्ता जाता है। रास्ता को एकदम चकाचक बना रखा है। अगर आप ढूंढेंगे, लालटेन लेकर ढूंढेंगे तो आपको ऐसा रास्ता शायद नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको रास्ता दिखाते हैं। रास्ते की जो शुरुआत है वो यहीं से होता है कि ये दूसरे गांव को जाने का रास्ता है इधर का, और उसके बाद पंचायत अगर इधर से और इधर से दो आते हैं लोग तो वो पंचायत भवन के लिए यही रास्ता तय करेंगे, पंचायत भवन पहुंचेंगे। पंचायत भवन के हालात क्या हैं वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि रास्ते के हालात क्या हैं। जरा देखिए, इस रास्ते से आइए। अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं, 4 व्हीलर लेकर आते हैं, तो आपको एक गड्ढा यहां दिखेगा जो पानी जाने के लिए है और इधर से एक गड्ढा दिखेगा, यानी 4 व्हीलर इम्पॉसिबल है यहां से लेकर जाना। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये रास्ता देखिए, रास्ते पे घास कितनी अच्छी है, ये देखिए। लगता है कि जैसे रास्ते पर ग्राम प्रधान ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने पार्क बनवा दिया है। खड़े होकर आइए, लेटते हुए आइए, सोते हुए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सा पार्क बना हुआ है आपको, ये देखिए। ये आप देखते चलिए कि इसमें किस तरीके से ये पार्क बना। अब ये रास्ता है, ये खरंजा लगा हुआ है। ये जो ईंट का खरंजा लगा है ये आज नहीं लगा है, ये जब सत्ता में अखिलेश यादव जी थे और विधायक यहाँ की नंदिता शुक्ला जी थी, तब ये खरंजा लगवाया गया था। यानी आप सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बीत चुका है, दूसरा कार्यकाल बीत रहा है, और इस कार्यकाल के बीच में यहां का विकास कार्य कितना हुआ है ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये एक खरंजा ये है, एक खरंजा ये है। इसपे ऊपर से ये घासों की बढ़िया सा पार्क बनवा रखा है। एक इधर है, साइड में खेत है किसानों का जो खेती करते हैं। रास्ता किस तरीके से है ये देखिए, आप देखते चलिए कि रास्ता किस तरीके से है। सबसे खास बात यह है कि यह रास्ता अभी आपको चलने लायक दिख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी गांव में बारिश कम हुआ है, बारिश का पानी नहीं। खेत आप देख सकते हैं कि भी खेत आपको सूखा नजर आएगा। अब जब खेत में पानी भरेगा इधर और इधर, पूरे गांव में वैसे एक आध शौचालय होंगे, नहीं तो पूरे गांव में शौचालय नहीं है। गांव के लोग, इस गांव के लोग, इधर गांव के और इधर गांव के लोग, आराम से चलिए, इधर गांव के और इधर गांव के लोग, दोनों लोग शौच के लिए इसी रास्ते पर आएंगे। इसी रास्ते पर रात में लाइन लग जाती है, लगता है कि जैसे ये पब्लिक शौचालय बना हुआ है कि आइए। अब इस रास्ते से जो पंचायत भवन आगे बना हुआ है वहां तक जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इस रास्ते पर आप बताइए कि इस रास्ते पर कौन जा सकता है। ये आप देखिए, यहां कोई शौच करके गया हुआ है, ये सीधा सीधा। अभी तो ये शुरुआत है, यूं कहें सरल शब्दों में कि अभी ये ट्रेलर है, टीजर है। अभी पूरी फिल्म पड़ी हुई है। पूरी फिल्म कब आएगी
जब दोनों तरफ खेतों में पानी होंगे, झमाझम इतने इतने पानी होंगे, उसके बाद में इस पे चलने के लायक स्थिति आपको नहीं मिलेगी। ऐसे होंगे माहौल, आप देखते रहिए कि किस तरीके से है। और खास बात है कि यहां पर ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद जितने लोग हैं, लगता है कि ये पगलापुर जैसे किसी नक्शे में नहीं है गांव। ये ग्राम पंचायत जो नक्शे में नहीं है। ग्राम प्रधान के पास बजट नहीं है, ग्राम प्रधान के पास बजट वही है जिसमें उनका थोड़ा कमीशन मिलेगा। अगर कमीशन नहीं, बजट नहीं। और हालात आप ये देखिए कि रोड किस तरीके से बना है। विधायक जी से भी हाल ही के एक प्रोग्राम में मैंने मुलाकात किया था। लगभग जो भी कार्यकाल विधायक जी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तब से इस रोड का एक मिट्टी तक नहीं डलवाया गया है। ये रोड समाजवादी सरकार में पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला के द्वारा बनवाया गया था। तब से 10 साल होने वाले हैं। 2027 में चुनाव आने वाला है, 8वां साल चल रहा है, और 8 साल के बीच में विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा इस पर एक मिट्टी तक नहीं डलवाई गई है। अब आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, सब कह रहे हैं कि गांव को अब शहर के तर्ज पर हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहां आएंगे, ना ये देखेंगे। और जब आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो सच्चाई कैसे पता चलेगा? सच्चाई का एक ही माध्यम है, वो सोशल मीडिया और मीडिया की। सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा सच्चाई का पता लग सकता है। अब जरा रोड देख लीजिए, यहां पे कोई सोच करके गया है, वो भी अपना जान जोखिम में डाल करके। रात को 8 बजे 9 बजे महिलाएं आती हैं इस रोड पर शौच के लिए। कारण उनके घरों में लेटरिन नहीं है। कारण लेटरिन का यह कारण है कि जो भ्रष्टाचार है वो फुल रूप से व्यापित है, उसमें कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार से। और वो भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि यहाँ के शौचालय को, सारी चीजों को निगल गया है। अजगर है, बहुत मोटा सा, बहुत बड़ा सा, वो सारी चीजों को निगल रहा है। अजगर क्या, वो आप समझ सकते हैं। अब जरा देखिए कि इस रास्ते से, यह रास्ता मैं आपको दिखाते चल रहा हूं। एक तो किसानों का गांव, दोनों तरफ में गन्ने की खेती बढ़िया जबरदस्त तरीके से। बारिश नहीं हुआ है, अभी खेत सूखा है। जब बारिश होता है तब खेत में पानी होते हैं, रोड तक पानी आ जाते हैं। अब ऐसे रोडों पर जरा ये देखते चलिए आप, ऐसे रोडों पर कोई कैसे चल सकता है? ग्राम पंचायत जो भवन है यहां से लगभग 150 मीटर 200 मीटर दूर है। और इसी रोड पे चल के मुझे लग रहा है कि अधिकारियों को आना चाहिए। जो भी अधिकारी आते हैं वो इसी रोड पे चल के आए, उन्हें हकीकत पता चलेगा और उन्हें यह लगेगा कि पंचायत भवन कहां बना हुआ है और वहां का विकास कैसे। पंचायत भवन की भयानक तस्वीर है। समय जो है वो अभी रात्रि का लगभग हो रहा है, और इस वजह से, रात्रि का समय होने की वजह से, पंचायत भवन की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते इस टाइम। सुबह बदहाल बेबस पंचायत भवन की तस्वीर दिखाएंगे, और उसी पंचायत भवन के तस्वीर के साथ आपको यह भी दिखाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप पंचायत भवन जाइए, वहां बैंक मित्र मिलेंगे, वहां पे एक अधिकारी मिलेगी पंचायत सहायक के रूप में, जो सारे विकास कार्यों को लेकर के तैयारी करती है। आपके आय, जात, निवास, जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको कम से कम जो गवर्नमेंट की फीस है उसी में बनेगी। यहाँ पे ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना कोई सिस्टम है, ना कुछ है, ना चेयर है। टाइल्स टूटी हुई है। इसका पहले भी मीडिया द्वारा विरोध किया गया, लेकिन दबदबा के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, और प्रशासन जब तक किसी मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभी हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी बीडीओ साहब से बात किया। उनसे मैंने निवेदन किया कि आपको लग रहा है कि आप इस पे सक्षम है कार्रवाई के लिए, तो आप कार्रवाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सक्षम नहीं हैं, कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी मदद करिए। इस वीडियो को संज्ञान में लीजिए। आप सीडीओ साहिबा, जिलाधिकारी साहिबा तक इसे पहुंचाइए, और जो भी लोग इसमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करना, आपको लग रहा है कि सांसद और विधायक सब हैं इसमें, इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि सांसद और विधायक के ऊपर हम कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, हमारे पास इतना अधिकार नहीं है, हमारे पास इतना पावर नहीं है, तो थोड़ा सा जनता के बारे में सोचिए।
जहां खड़ा हूं, ये रास्ता जो है ये इधर कंचनपुर का रास्ता है, इधर गांव कंचनपुर है, आगे से रास्ता दिखाया। ये पीछे है जो रसियावन गांव का रास्ता है। गांव की स्थिति बद से बदतर है बारिश के मौसम में, और उससे पहले रोड की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। गांव की भयानक तस्वीर तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले रोड का जो भयानक तस्वीर है वो देख लो, क्योंकि देखना जरूरी है। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको सच्चाई पता लगने वाली नहीं है कि सच्चाई क्या है। जब आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो के बारे में सोचेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ की जो तस्वीर है वो कैसी है, सच्चाई क्या है। जरा देखिए, ये रोड है, इस रोड पे किस तरीके से पार्क बनवाया है, और इसमें पार्क बनवाने में केवल एक लोगों का सहयोग नहीं है, ये पार्क बनवाने में 3 लोग हैं। पहले स्थान पर हैं हमारे सांसद जी, मंत्री जी, केवल सांसद नहीं मंत्री जी भी हैं। सांसद और मंत्री जी, दूसरे पर हैं विधायक जी, और तीसरे पर हैं हमारे ग्राम प्रधान जी। तीनों लोग मिलकर अच्छा खासा विकास किए हैं। ये विकास ऐसा है कि पिछले 8 साल में इस पे ईंट तो छोड़िए, मिट्टी पटाई तक का कार्य नहीं किया गया है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का विकास कैसे हो रहा है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं। बिजली रहती नहीं है, चारों तरफ गन्ने की खेती है। हम आप कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार जरा गांव की तस्वीर दिखाइए इधर थोड़ी सी, कि गांव की क्या स्थिति है, किस तरीके से सूनाकार पड़ा हुआ है गांव में, जब लाइट नहीं रहती है क्या स्थिति रहती है। तो इन स्थितियों के बीच में किस तरीके से लोग जी रहे हैं, बेबसी के कारण, मजबूरी के कारण, क्योंकि उनके पास में बोलने की वो शक्ति शायद नहीं है। वो सोचते हैं कि हम किसी भी अधिकारी के या ग्राम प्रधान या जो विधायक हैं या सांसद हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, और उनके खिलाफ ना बोल पाने की वजह से ये सारी जो चीजें हैं ये उन्हें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये हम आपको तस्वीर दिखाएं, और समय जो है वो रात्रि का हो चुका है, सूर्य भगवान जो है वो अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, और इसी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। कल आपको वीडियो दिखाएंगे। कल का जो वीडियो है वो जो पंचायत भवन है यहाँ पे मेघवा का, उस पंचायत भवन के बारे में आपको दिखाएंगे, और साथ ही उसके दिखाएंगे कि आगे का जो रोड है। अभी हमने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पूरी फिल्म नहीं दिखाया। फिल्म के लिए पूरी जो कल का वीडियो होगा वो रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।